देना जवाब मरने के बाद। कल महापढ़ ईश्वर के सामने जिसमें कहा गया हिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीरे चापलाप। जुल्म नहीं होना चाहिए इस धरती पर, चारों तरफ जुल्म हो रहा। सत्यम सच बोलो। जब इस देश का मुखिया ही झूठा है, इस देश का प्रधान ही झूठा है, इस देश के सबसे बड़े बड़े दो ओहदे पर फाइज होने वाले झूठ बोलते हैं, लोगों से फ्रॉड करते हैं और कहते हैं कि हमने सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए ऐसा बोला था। कहना श्री कृष्ण जी को जब महापल्ले में बंदर की तरह डंडा पड़ेगा ना, उस वक्त कहना कृष्ण जी गलती हो गई। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें तालीम से वास्ता, तालीम से की रोशनी में इन मसाइल को हल किया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई जो गलत फहमी है लफ्ज़ संभल के ताल्लुक से, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, थोड़ा व्याख्या करता हूं। जो संभल है ये छोटी सीन से है, संभल मुरादाबाद वाला संभल, वो संभल का मतलब अलग है। और जो मंत्र में संभल है जिसकी वजह से झगड़ा है वो शय से संभल है, शाह शाह SH शाह। संभले विष्णु यशो संभल गराम गुख्यस बराहमणयस गहातमण बवने विष्णु यशस कल की प्रादुर्भविष्यति। वो तो इसलिए लड़ रहे हैं कि अंतिम जमाने में एक अवतार आने वाला है, इसलिए कि 4 जमाने हिंदू धर्म में होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग 16 लाख साल का होता है, त्रेतायुग 12 लाख साल का होता है, त्रेतायुग 8 लाख साल का होता है, द्वापर युग 8 लाख साल का होता है, कलयुग ये कलयुग है, अंतिम जमाना है, 4 लाख साल का होगा। ये युग शुरू हुए 5000 साल हो गए, ये 4 लाख साल और चलेगा, समझिए 4.5 लाख साल का होता है। इस अंतिम कल की अवतार कल युग में 95% बुराई होगी, 5% अच्छाई होगी। तो इन बुराई के खात्मे के लिए अंतिम अवतार आएंगे। 7 अवतार अभी तक आए हैं, जिनमें से 14 अवतार आएंगे। 7 अवतार आ चुके हैं, इनमें से 14 अवतार, लास्ट 14वां जो अवतार है अंतिम अवतार, उसके बाद में कोई अवतार, यानी जैसे हमारा अकीदा नबी का है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, 1,24,000 तकरीबन अंबिया किराम आए, उनमें से लास्ट नबी हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनको कुरान की लैंग्वेज में खातिमुन नबिय्यीन कहा गया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अब कोई नबी नहीं आने वाला। नबी क्यों आता था? अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए। और नबी कोई आसमान से नहीं आता था, बल्कि हमारे और आपके बच्चों में से रब उनको मुंतखब करता था, आसमान से नहीं आता था। हिंदू धर्म में अकीदा अलग है। हिंदू धर्म में अकीदा यह है कि अवतार इंसान में नहीं होता, बल्कि जो अवतार होता है वो इंसानी रूप धारण करके जो खुदा है, वो खुदा देखता है कि पूर्णिया के अंदर बहुत करप्शन है, लाइन बाजार में डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा घूस खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर चेकअप में पैसे लिए जाते हैं, नाजायज़ पैसे लिए जाते हैं। गरीब अगर कोई 10,000 रुपये लेके आता है तो सब खत्म हो जाता है। चलो वहाँ के करप्शन को मिटाएंगे। तो इस करप्शन को मिटाने के लिए डॉक्टर ही की शक्ल में वो अवतार अवतीर्ण लेगा, आसमान से जमीन पर आएगा और फिर यहां पर रहकर उस बुराई का खात्मा करके फिर वो चला जाता है, फिर वो दूसरी जगह पर चला जाता है जहां उसकी जरूरत होती। इसी को गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब कहीं पर अच्छाई खत्म होती है, उस अच्छाई को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए आता है कौन? ईश्वर आता है। बैरकैफ तो वही अकीदा हिंदू भाइयों में है कि अंतिम ज़माने में जो अवतार आएगा उसकी आने की जगह संभल होगी और उस संभल के अंदर में वो अवतार लेंगे और फिर यहाँ से फिर अच्छाई का काम करेंगे। तो इस मंत्र के आधार पर उन लोगों को गलत फहमी ये हो गई कि ये मंत्र संभल गराम, ये मुरादाबाद वाला संभल। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है उन लोगों को ज्ञान प्राप्त करना। अगर ज्ञानी नहीं है तो उसके ऊपर बात करना। इस लफ्ज़ के ऊपर तहकीक शायद हुई नहीं है। हमने तकरीबन अब तक 10 जलसों के अंदर इसकी व्याख्या हमने की है। इसीलिए मैं आप लोग जितने भी रिकॉर्ड करते हैं, इस लफ्ज़ की तहकीक जिस दिन की तकरीर में ज़्यादा बेहतर है, आप उसको कहिए कि मुरादाबाद वाला संभल और अंतिम अवतार वाला संभल, देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन बोथ वर्ड्स। एक का मतलब संभल गराम अमन की जगह, एक का मतलब संभल मुरादाबाद से सीन
और शीन में फर्क है, सीन और शीन में फर्क है। देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन से एंड शे। यू कैन डिफरेंट बाई प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। इस लफ्ज की अदायगी जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये फर्क है। तो डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव लिखते हैं कि जो मंत्र है ये मंत्र मुरादाबाद वाले संबल के लिए नहीं है, बल्कि इस मंत्र का ताल्लुक अंतिम अवतार से है, और अंतिम अवतार आने वाला नहीं है, वो आ चुका है। कहां आया है? ये पूरा मंत्र संबल ग्राम, अमन की जगह। बाप का नाम क्या होगा उसका? विष्णु यश। विष्णु यश का अरबी तर्जमा अब्दुल्ला। मां का नाम क्या होगा? सोमवती। सोमवती का अरबी तर्जमा आमिना। कौन से कबीले में पैदा होगा? ब्राह्मण है। इस समय ऊंचे खानदान में, ऊंचा खानदान अल्लाह के नबी का क्या? बनी हाशिम। तो पूरा मंत्र डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि ये पूरा मंत्र अगर फिट आता है किसी जात पर तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के नबी को ही वो लोग अंतिम अवतार मान रहे हैं जो कि आ चुके हैं, लेकिन उनका अकीदा आज नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। तो वो ये कैसे पता चलेगा? ये तो जब ही पता चलेगा जब शास्त्रों को पढ़ेंगे। मुसलमानों, आपको आपकी शरीयत के बारे में कहां से पता चलेगा? आप जब अपने ग्रंथ को पढ़ेंगे, जब आप अपनी किताब को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि रोज़ा क्या, नमाज क्या। आज हम पूर्णिया में थे, हम अपनी गाड़ी डायरेक्ट हम सफ़र से आए तो पूर्णिया चले गए, तो वहाँ पर हम अपनी गाड़ी ठीक करा रहे थे, तो एक सामने एक आदमी बैठा हुआ हमको कह रहा है कि आपका नाम क्या मौलाना? मैंने कहा कि अब्दुल्ला सालिम। बोला अच्छा। खैर वो यूट्यूब वगैरह में देखा होगा तो पहचान गया। बोला मौलाना एक मसला पूछना चाहता हूँ और आप, मुझे उम्मीद है कि आप सही से बताएंगे। बोला अगर गुस्से में बीवी को तलाक दे दें तो? गुस्से में? हमने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। तलाक में थोड़ी सी डिफरेंसेस है जमात अहले हदीस उनके नज़दीक में और हमारे अइम्मा किराम थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना सारे लोगों का, जमहूर उलमा का, तमाम के तमाम सलफ़ का एक ही मौक़िफ़ है। हम इख्तलाफी बात करते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी बीवी को, अगर किसी ने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दे तो क्या तलाक हो जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी तलाक। हमने कहा कि अरे बीवी को गुस्से में तलाक देना तो दूर की बात, अगर मजाक में भी बीवी को यूँ बोल देना मोहतरमा मैं तुमको तलाक नहीं दे रहा हूँ लेकिन मजाक में दे रहा हूँ कि तुमको तलाक है, तुम मेरी निकाह से चली गई, जाओ, तुमको 1 2 3 बोल देते जाओ, तो तलाक होगी? हमने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। हमने कहा कि मजाक में भी तलाक पड़ जाती है। 3 चीज़ें ऐसी है कि अगर आप, उसका रियल तो रियल है ही लेकिन उसका मजाक भी रियल है। 3 क्या क्या? एक निकाह है और एक तलाक है और एक अक़द मज़ारबत है। निकाह का मतलब यानी निकाह में भी अगर किसी, कोई बालिग लड़की है, मुस्लिम है, कोई बालिग लड़का है, सड़क के किनारे कहीं पर एक दूसरे के हाथ पकड़ कर बोल रहा है आज से यू विल बी माई लाइफ पार्टनर, विल यू एक्सेप्ट मी? आज से आप मेरी मोहतरमा हो, क्या आपको कबूल है? वो बोल रही हाँ आप मुझे कबूल हैं, आज से आप मेरे शौहर हैं, क्या आपको कबूल है? उनको लड़की भी उनको एक्सेप्ट करती है और लड़का भी कबूल करता है, तो क्या ये निकाह हो जाएगा? मजाक मजाक में हो रहा है। वहां पर एक थर्ड पर्सन है जो चाय बेच रहा है, वो देख भी रहा है कि अरे ये क्या कर रहे हैं दोनों हाथ पकड़कर, ये अबिलतू कबिलतू कर रहे हैं लग रहा है, देख रहा है वो सब, यानी बतौर गवाह सब मजाक में हो रहा है। तो क्या निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा वहां पे। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करे काजी, ये इसी के लिए है। यानी अगर कोई काजी भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है रिश्तेदार, जंगल में है, लड़की लड़का ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, हिजाब कबूल हो गया और एक आदमी वहां पर गवाह है, एक आदमी, तो निकाह होगा, निकाह हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कल से जाकर पकड़कर हाथ पकड़ किसी को कबील तो करना। इतने चप्पल पड़ेंगे कि सर में एक भी बाल नहीं रहेगा। सिस्टम के खिलाफ है, समाज के खिलाफ। इससे यह बताना मकसूद है शरीयत को कि निकाह बहुत आसान है, जितना आज भारी कर दिया गया है ना। बाज़ाब्ता आप तो लिस्ट में लिखा जाएगा, निकाहनामे में लिखिए, महर के साथ लिखते हैं ना कि महर कितना है, वो भी लिखते हैं ना। अब लिखा जाएगा कि भाई कौन सी गाड़ी दी है, खपाची दी कि पल्सर दी। रिश्ता तय होता है, उसके बाद डायरेक्ट गाड़ी की बात आती है और कुछ नहीं। गाड़ी कौन सी ले रहे हैं? पल्सर ले रहे हैं, खपाची ले रहे हैं, बुलेट ले रहे हैं, यही हो रहा है। कर्जा ले लेकर, मेरे स्कूल के अंदर में एक मजदूर आता है बेचारा,
बोला क्या हजरत, सारी बेटियों का कर चुका हूँ, लास्ट बेटी बाकी है, जहाँ रिश्ता करना चाहता हूँ उनका डिमांड था क्या, अपाची गाड़ी। बोला ज़िंदगी में कभी लोन नहीं लिया, मजबूरन हमको बंधन लोन लेना पड़ा 50,000 का। सब कुछ लेने के बावजूद रिश्ते वाले भाग गए। बताइए इस समाज का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? योगी, मोदी, जॉर्ज बुश, पुतिन, नितिनयाहू मुसल्लत होगा कि नहीं होगा? ये पता कौन है? ये अल्लाह के तरफ से भेजे हुए नितिनयाहू, पुतिन, जॉर्ज बुश और ट्रंप, ये अल्लाह के तरफ से भेजे हुए हैं, समझ लीजिए आप। उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। तकवीनी निज़ाम के तहत अगर बात करेंगे तो बड़ा लंबा, बड़े मुजरिम अमीर हो गए फिर।